हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूँ सुनीता कंवर और आज के वीडियो के अंदर हम जो मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट हमारा 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, इसकी 5th यूनिट जो है वो हम आज के वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे। तो जो टॉपिक हम आज के वीडियो के अंदर कवर करेंगे वो है जनरल एनेस्थेटिक्स। तो जनरल एनेस्थेटिक्स जो इनका क्लासिफिकेशन, देन सिलेबस के अंदर जितनी भी ड्रग्स दी गई हैं उनका स्ट्रक्चर एंड उनके यूजेस क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें जो है हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर आप जनरल एनेस्थेटिक्स वाले टॉपिक को अच्छे से डिटेल के अंदर समझना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड इस यूनिट के नोट्स जो है वो ऑलरेडी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ जा करके चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि जनरल एनेस्थेटिक्स जो है ये होते क्या है। तो दीज आर द ग्रुप ऑफ ड्रग्स दैट प्रोड्यूस लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड देयरफॉर लॉस ऑफ ऑल सेंसेशंस। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जिनकी वजह से क्या होता है कि कॉन्शियसनेस जो है वो लॉस हो जाती है एंड उसकी वजह से जो है हर तरह की सेंसेशन जो है वो लॉस हो जाती है। मतलब किसी भी तरह से कुछ भी जो है बॉडी में फील नहीं होता है। ठीक है। नाउ जनरल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं, इन्हें मेजर सर्जरीज के अंदर यूज़ करा जाता है एंड इससे क्या होता है, लॉस ऑफ सेंसेशन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है कंप्लीट बॉडी के ऊपर। तो हमारे पास जो है जनरली दो टर्म्स होती हैं, एक आती है जनरल एनेस्थेटिक्स एंड दूसरी आती है लोकल एनेस्थेटिक्स। तो जनरल एनेस्थेटिक्स जो है इन्हें मेजर सर्जरीज के अंदर यूज़ करा जाता है एंड इनसे क्या होता है कि कंप्लीट बॉडी में जो है लॉस ऑफ सेंसेशन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाता है। ठीक है। दूसरी तरफ जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं इन्हें माइनर सर्जरीज के अंदर यूज़ करा जाता है। जैसे किसी पर्टिकुलर एक बॉडी के पार्ट में अगर सर्जरी करनी हो, जैसे सिर्फ हाथ के अंदर करनी हो या फिर टूथ रिमूवल करना हो, तो इस तरीके से माइनर सर्जरीज के अंदर जो है लोकल एनेस्थेटिक्स को यूज़ करा जाता है। एंड जो लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर एरिया पर लॉस ऑफ सेंसेशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। अब जब किसी भी पेशेंट को जनरल एनेस्थेटिक दी जाती है तो एक आइडियल जनरल एनेस्थेटिक स्टेज क्या होती है, जब कंप्लीट लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाता है एंड साथ ही साथ एनाल्जेशिया भी हो जाता है। मतलब किसी भी तरह का कोई भी पेन फील नहीं होता एंड सारी की सारी मसल्स जो है वो रिलैक्स हो जाती हैं। ठीक है। जनरल एनेस्थेटिक्स जो ये ड्रग्स होती है इन्हें लॉस ऑफ सेंसेशन एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए तो यूज़ करा जाता है, बट साथ ही साथ पेन जो है वो भी ना हो इसके लिए भी इन्हें यूज़ करा जाता है। क्योंकि सर्जरी के टाइम हमें किसी भी तरह का पेन जो है वो फील नहीं होता है, तो उस टाइम क्या होता है, जनरल एनेस्थेटिक्स जो है ये एनाल्जेसिक की तरह भी काम करती है एंड ये पेन का ट्रांसमिशन जो है हमारी बॉडी के अंदर उसे रोक देती हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। इस यूनिट के अंदर भी हम लोग ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो जो जनरल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स होती हैं ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करती हैं। नाउ नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। मतलब जो जनरल एनेस्थेटिक्स ड्रग्स या फिर एजेंट्स होते हैं इन्हें अलग अलग किन क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया जा सकता है एंड किन किन क्लासेस के अंदर कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, वो जो है वो कंप्लीट क्लासिफिकेशन ये हमारे पास है। अगर हमारे पास 5 मार्क्स के अंदर सिर्फ क्लासिफिकेशन पूछा जाता है तो उसके अंदर सबसे पहले हम इस चार्ट को ड्रॉ करेंगे। इसके अंदर ये सारी की सारी ड्रग्स के नाम, क्लासेस के नाम ये हम लोग लिखेंगे। उसके बाद में हर एक क्लास में से एक एक ड्रग जो है उसका स्ट्रक्चर हम लोग ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। जनरल एनेस्थेटिक्स जो इन्हें 2 क्लासेस के अंदर क्लासीफाई करा जाता है। फर्स्ट आते हैं इनहेलेशनल और वॉलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक्स एंड दूसरे आते हैं इंट्रावीनस और नॉन वॉलेटाइल जनरल एनेस्थेटिक्स। नाउ जो इनहेलेशनल और वॉलेटाइल होते हैं इसके अंदर भी 2 क्लासेस आती हैं, गैसियस एंड लिक्विड्स। गैसियस के अंदर जो ड्रग आती है वो आती है नाइट्रस ऑक्साइड। लिक्विड्स के अंदर जो ड्रग्स आती है वो आती है हेलोथेन, ईथर, आइसोफ्लोरेन, डेसफ्लोरेन, एनफ्लोरेन, मेथॉक्सीफ्लोरेन। सेकेंड क्लास आती है इंट्रावीनस और नॉन वॉलेटाइल। इसके अंदर भी सब 4 क्लासेस जो है वो आती हैं। फर्स्ट क्लास इज अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है मैथोएक्सिटल सोडियम, थायोपेंटल सोडियम एंड थायोएमाइलिल सोडियम। सेकेंड आती है स्लोअर एक्टिंग ड्रग्स। इसके अंदर जो ड्रग्स आती है वो है डायजेपाम एंड लोराजेपाम। थर्ड आती है डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स। इसके अंदर जो ड्रग आती है वो आती है कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। देन फोर्थ आती है अपीड एनाल्जेसिक्स। इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है फेंटेनिल। ठीक है। इस तरीके से ये था कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थेटिक्स। नाउ हमारे सिलेबस के अंदर 3 क्लासेस जो है वो दी गई हैं जनरल एनेस्थेटिक्स के अंदर एंड उसके अंदर कुछ ड्रग्स दी गई हैं। तो अब हम सारी की सारी ड्रग्स जो सिलेबस के अंदर दी गई है उनका स्ट्रक्चर एंड उनके यूजेस एंड जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है उनके सिंथेसिस जो है वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट क्लास आती है इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स।
इनहेलेशनल एनेस्थेटिक क्या होते हैं? इन्हें जो है इनहेलेशन के थ्रू हमारे बॉडी के अंदर एंटर कराया जाता है, ठीक है। इन्हें क्या करते हैं कि ये जो है गैसेस या वेपर्स जो होते हैं उस फॉर्म में होती हैं, तो इन्हें ब्रीदिंग के थ्रू लिया जाता है। एंड इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स जो है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं, गैसियस या फिर लिक्विड्स, ठीक है। अब इसके अंदर सबसे फर्स्ट ड्रग जो है वो आती है हेलोथेन। हेलोथेन जो है इसका सिंथेसिस भी हम लोग को डिस्कस करना है, तो हम देखते हैं कि इसका सिंथेसिस जो है वो किस तरीके से होता है। सबसे पहले ट्राइक्लोरोइथाइलिन जो है जिसके अंदर C डबल बॉन्ड C, Cl एंड H है, जब इसके ऊपर HF एंड SbCl2 एक्ट करते हैं 130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो इससे 2-chloro-1,1,1 ट्राईफ्लोरोइथेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। C है एंड यहाँ पर 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 1 क्लोरीन एंड 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। देन जब इसके ऊपर ब्रोमीन एक्ट करता है 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो उससे फाइनली जो है हेलोथेन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो हेलोथेन का स्ट्रक्चर क्या होगा? कार्बन कार्बन प्रेजेंट है, देन इस कार्बन से 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन से 1 क्लोरीन, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन जो है वो जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके से जो है हेलोथेन का सिंथेसिस होता है, ये जो है हेलोथेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसके यूजेस क्या होंगे? इसे जनरल एनेस्थीसिया के इंडक्शन एंड मेंटेनेंस के अंदर यूज़ करा जाता है। देन हेलोथेन जो होता है ये ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है एंड फ्रीक्वेंटली पल्स रेट को भी कम करता है, एंड जो रेस्पिरेशन होता है उसे डिप्रेस करने में मदद करता है, ठीक है। सेकेंड ड्रग आती है मेथॉक्सीफ्लोरीन। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? कार्बन के साथ में क्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, दूसरे कार्बन के साथ फ्लोरीन फ्लोरीन एंड OCH3 जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके यूजेस क्या होंगे? सबसे पहले तो मेथॉक्सीफ्लोरीन जो है एक इनहेलेशनल एनेस्थेटिक होता है, देन इसे सर्जिकल या फिर डेंटल एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करा जाता है। इसे जो है जनरली नाइट्रस ऑक्साइड के साथ में एडमिनिस्टर करा जाता है, जिससे कि रिलेटिवली लाइट लेवल ऑफ एनेस्थीसिया जो है वो अचीव हो सके, ठीक है। थर्ड ड्रग आती है एनफ्लोरीन। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? कार्बन के साथ में फ्लोरीन क्लोरीन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन के साथ में 2 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, देन यहाँ पर ऑक्सीजन है, देन कार्बन के साथ 2 फ्लोरीन एंड 1 हाइड्रोजन जो है वो जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसके यूजेस क्या होंगे? इसे जनरल एनेस्थीसिया जो दिया जाता है सर्जरी के टाइम, उसका इंडक्शन एंड मेंटेनेंस करने के लिए यूज़ करा जाता है। देन जब वेजाइनल डिलीवरी होती है वहाँ पर भी एनाल्जेसिया के रूप में एनफ्लोरीन जो है इसे यूज़ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट आती है सेवोफ्लोरीन। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा? कार्बन के साथ में 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ कार्बन जुड़ा हुआ है जिसके साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, देन ऑक्सीजन है, देन कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एंड 1 फ्लोरीन जो है वो जुड़ा हुआ है, ठीक है। नाउ सेवोफ्लोरीन जो है इसे जनरल एनेस्थीसिया जो दिया जाता है सर्जरी के टाइम उसके इंडक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आती है आइसोफ्लोरीन। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से हुआ? कार्बन के साथ में 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, कार्बन के साथ में क्लोरीन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, देन ऑक्सीजन है, देन कार्बन के साथ 2 फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन है, ठीक है। इसके यूजेस क्या होंगे? जनरल एनेस्थेटिक्स जो है उनके इंडक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए इसे यूज़ करा जाता है। देन आइसोफ्लोरीन जो है वो मसल रिलैक्सेशन इंड्यूस करती है एंड जो पेन की सेंसिटिविटी होती है उसे रिड्यूस करती है, टिश्यू की जो एक्साइटेबिलिटी होती है उसे ऑल्टर करके। नेक्स्ट ड्रग आती है डेस्फ्लोरीन। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से हुआ? कार्बन के साथ में 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, कार्बन के साथ में हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन जुड़ा हुआ है, देन ऑक्सीजन है, देन कार्बन के साथ 2 फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। इसे भी जो जनरल एनेस्थीसिया होता है उसके इंडक्शन एंड मेंटेनेंस के लिए यूज़ करा जाता है। तो ये 6 ड्रग्स जो है हमारे सिलेबस के अंदर दी गई है इनहेलेशनल एनेस्थेटिक्स के अंदर। सेकेंड क्लास आएगी अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स जो हैं ये क्या होते हैं? ये ऐसे ड्रग्स या एजेंट्स होते हैं जिन्हें इंट्रावीनसली दिया जाता है एंड इन्हें तब यूज़ करा जाता है जब सर्जरी के टाइम क्या होता है कि बहुत ही जल्दी से अनकॉन्शियसनेस प्रोड्यूस करनी होती है, तो उस टाइम जो है ये दिया जाता है पेशेंट्स को, ठीक है। इसके अंदर सबसे फर्स्ट ड्रग आती है मैथोहेक्सेटल सोडियम। अब इस ड्रग का सिंथेसिस जो है वो भी हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो इसका सिंथेसिस किस तरीके से होता है? सबसे पहले 1 ब्यूटेनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो है, मतलब CH3 CH2, यहाँ पर C है, देन यहाँ पर MgBr एंड यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। जब इसके साथ में CH3 CHO रिएक्ट करता है तो उससे हमारे पास इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। इसके अंदर हमारे पास CH3 है, CH2 है, देन C है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर C के साथ में OH जुड़ गया, यहाँ पर CH3 है, ठीक है। देन इससे नेक्स्ट हमारे पास इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है CH3 CH2 C, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पर भी C के साथ में Br जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH3।
देन जब इसके ऊपर सोडियम इथॉक्साइड एंड डाई इथाइल मैलोनेट जो है वो एक्ट करता है तो हमारे पास इस स्ट्रक्चर का जो है फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है C2H5O, देन यहाँ पर CO, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर CO, यहाँ पर C2H5O, यहाँ पर भी कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ कार्बन है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन, देन यहाँ पर CH3 एंड यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, देन वापस से इसके ऊपर जब सोडियम इथॉक्साइड जो है वो एक्ट करता है एंड एलाइल ब्रोमाइड के प्रेजेंस में। ठीक है, तो इससे हमारे पास इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर C2H5O CO, C2H5O CO, ये तो कॉमन ही है जो पिछले वाले स्ट्रक्चर के अंदर से। देन यहाँ पर C है, इसके साथ में C एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड C प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर C है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है, C है CH3 एंड यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है। ठीक है, देन जब इस स्ट्रक्चर के ऊपर N मिथाइल यूरिया जो है वो एक्ट करता है तो उससे हमारे पास कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो फॉर्म होता है। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O है, NH है, NCH3 है, डबल बॉन्ड O मतलब C डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पर C है एंड यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, यहाँ पर C के साथ में CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर C है, ट्रिपल बॉन्ड है, C है एंड यहाँ पर CH3 है। देन जब इसके ऊपर NaOH एक्ट करता है तो फाइनली हमारे पास मैथोहेक्सिटल सोडियम जो है उसका फॉर्मेशन हो जाता है। तो मैथोहेक्सिटल सोडियम का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, ये जो है कंप्लीट मैथोहेक्सिटल सोडियम का स्ट्रक्चर है। NaO जुड़ा हुआ है, यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग है, C है, यहाँ पर यहाँ डबल बॉन्ड N है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर C है, यहाँ C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पर NCH3 है। ठीक है, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर CH CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3। ठीक है, इस तरीके से यह मैथोहेक्सिटल सोडियम है। इस तरीके से यहाँ पर जो था ये मैथोहेक्सिटल सोडियम का स्ट्रक्चर था एंड इसका कंप्लीट ये सिंथेसिस था। नाउ जो मैथोहेक्सिटल सोडियम है इसके यूजेस क्या होते हैं, इसे कोई दूसरा जनरल एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाता है तो उससे पहले जो है इसे दिया जाता है, मतलब मैथोहेक्सिटल सोडियम को पहले दिया जाता है, देन इसके बाद में कोई दूसरा जनरल एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो दिया जाता है। देन जो शॉर्ट सर्जिकल प्रोसेसेस होते हैं या फिर डायग्नोस्टिक प्रोसेसेस होते हैं, मतलब जिसके अंदर पेन जो है वो कम होता है, तो वहाँ पर एनेस्थीसिया के इंडक्शन के लिए भी मैथोहेक्सिटल सोडियम को यूज़ किया जाता है। नाउ इसके अंदर सेकेंड ड्रग आती है थायएमाइल सोडियम। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर NH है, यहाँ पर सल्फर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ है, यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं, एक है CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दूसरी तरफ है CH, उससे CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर CH2 CH3, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है एंड डॉट Na+ है क्योंकि यहाँ पर सोडियम लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से थायएमाइल सोडियम जो है इसका स्ट्रक्चर होता है। नाउ इस ड्रग को इंट्रावीनसली यूज़ करा जाता है जिससे कि अनकॉन्शियसनेस जो है वो प्रोड्यूस की जा सके सर्जरी के टाइम पर। ठीक है, देन थर्ड ड्रग हमारे पास आएगी थायोपेंटल सोडियम। इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके अंदर NH है, यहाँ पर SNA है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हुआ है एंड यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हुए हैं, CH2 CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, इस तरीके से थायोपेंटल सोडियम जो इसका स्ट्रक्चर होता है। नाउ इसके यूजेस क्या होंगे, इसे इंट्रावीनसली यूज़ करा जाता है एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करने के लिए, देन इसे कन्वर्जन्स जो होते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए भी यूज़ करा जाता है, मतलब एंटी कन्वर्जेंट के रूप में, मतलब एपिलेप्सी के टाइम जो सीजर्स आते हैं उन्हें कंट्रोल करने के लिए थायोपेंटल सोडियम को यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से 3 ड्रग्स जो है वो अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचरेट्स कैटेगरी के अंदर दी गई थी। नाउ नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स के बारे में। जो डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स होती हैं ये होती क्या है, ये ऐसे एजेंट्स या फिर ड्रग्स होते हैं जो क्या करते हैं कि CNS एक्टिविटी को, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को ऑल्टर करते हैं। ठीक है, एंड जो कोई भी पेशेंट होता है जिसे डिसोशिएटिव एनेस्थेटिक्स दी जाती है वो सराउंडिंग से बिल्कुल डिसोशिएट हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता कि आसपास हो क्या रहा है। तो इसके अंदर सेंसरी लॉस होता है, एनाल्जेशिया होता है, एमनीशिया होता है एंड मूवमेंट्स का पैरालिसिस हो जाता है, बट इसके अंदर जो कॉन्शियसनेस है वो लॉस नहीं होती है, लेकिन फिर भी आसपास का कुछ भी उसे जो सराउंडिंग है उससे पूरा वो डिसोशिएट हो जाता है, तो उसे कुछ नहीं पता चलता कि आसपास क्या हो रहा है। ठीक है, इसके अंदर जो ड्रग आती है वो है कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। इस ड्रग का सिंथेसिस जो है वो भी हम लोग को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड जो है, जब ऑर्थोक्लोरोबेंजोनाइट्राइल जो है ये साइक्लोपेंटाइल ग्रिग्नार के साथ में रिएक्ट करती है हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट के प्रेजेंस में, तो इससे क्या होता है, ऑर्थोक्लोरोफिनाइल साइक्लोपेंटाइल कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, देन Br2 के प्रेजेंस में ब्रोमो कीटोन का फॉर्मेशन होता है, देन CH2NH2 की प्रेजेंस में इस स्ट्रक्चर का जो है यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, बेंजीन रिंग है, क्लोरीन है, यहाँ पर C के साथ में डबल बॉन्ड NCH3 है, यहाँ पर 5 मेंबर्ड रिंग है, यहाँ पर
OH है, ठीक है। देन जब इस स्ट्रक्चर को हीट करा जाता है तो उससे फाइनली जो कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड है उसका सिंथेसिस हो जाता है। कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड का स्ट्रक्चर किस तरीके से होगा, बेंजीन रिंग के साथ में क्लोरीन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एक 6 मेंबर्ड रिंग है जिसके साथ में NCH3 डबल बॉन्ड ओ जुड़ा हुआ है डॉट HCl क्योंकि हाइड्रोक्लोराइड है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड जो है उसका सिंथेसिस होता है। अब कीटामाइन हाइड्रोक्लोराइड जो इसके यूजेस क्या होते हैं, इसे बर्न पेशेंट्स मतलब जिन पेशेंट्स का जो है जल जाते हैं बहुत ज़्यादा तो उनके अंदर बार बार एनेस्थीसिया देने के लिए इसे यूज़ करा जाता है। देन जो अनकंट्रोलेबल पेशेंट्स होते हैं उन्हें सिडेशन करने के लिए भी इस ड्रग को दिया जाता है। देन जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनके अंदर डायग्नोस्टिक स्टडी के लिए या फिर ये कहें कि जो माइनर सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं उन सब के लिए जो है इस ड्रग को दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो थे यहाँ पर कंप्लीट हमने जनरल एनेस्थेटिक एजेंट्स उसकी 3 क्लासेस एंड उसके अंदर सारी की सारी ड्रग्स जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें आज जो टॉपिक डिस्कस करना था वो कंप्लीट होता है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।